हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। आप लोगों को दिवाली और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। होप 2022 काफ़ी अच्छा रहे हम सब के लिए, हम प्रॉस्परस हो और काफ़ी जो पिछले 2 साल में हुआ है उससे हम बाहर आए और एक पॉजिटिव ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। तो देखिए आज का जो वीडियो है इसको आप समझ सकते हो कि मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको याद होगा। आप किस ग्रह की तरह जी रहे हो, ठीक है? उससे थोड़ा बहुत मिलता-जुलता होगा, बट वो 10-20% मिलता-जुलता होगा। बट मेन आज का जो एपिसोड है, मेरे हिसाब से आपके लिए ये एपिसोड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो एपिसोड में आज का जो वीडियो है, ये मेनली उन लोगों के लिए है जो हमेशा देखिए कुंडली को दोष देते हैं या तो फिर ग्रहों को दोष देते हैं, इसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से वो हुआ। एक्चुअल में देखिए हम पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि हम एग्ज़ैक्टली किस ग्रह को लेके चल रहे हैं करके। तो मैं थोड़ा आपको एग्जांपल से भी समझाने की कोशिश करूँगा, और ये मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया है जिससे मुझे फ़ायदा हुआ है। तो यही चीज़ मैं आपको भी बताने की कोशिश करूँगा, कैसे आपकी कुंडली को आप बेटर कर सकते हो। ठीक है? कुंडली को बेटर करना भी आना चाहिए, क्योंकि हम ह्यूमन सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है? ग्रहों में भी उतनी शक्ति नहीं है एक ह्यूमन में होती है, क्योंकि हम जो ह्यूमन होते हैं हमारा कनेक्शन डायरेक्ट गॉड से होता है, ठीक है? तो इसीलिए हम कहते हैं कि काफ़ी टाइम पे ह्यूमन वो सब कर देता है, जो एक जो नॉर्मल देखिए जैसे कि ग्रह हो गए, ठीक है? या तो फिर एनिमल्स हो गए, उससे क्यों हम आगे बढ़ जाते हैं? क्योंकि हम ह्यूमन होते हैं, यानी कि इंसान है, इंसान में इतनी ताकत होती है कि वो कुछ भी हासिल कर सकता है और कोई भी बाधा से बाहर निकल सकता है। तो देखिए हमेशा याद रखिए कि जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपको वो एपिसोड देखना बहुत ज़रूरी है, ग्रह जिसकी तरह हम जी रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी टाइम पे कैसा होता है कि आपका देखिए डिबिलिटेटेड वीनस होगा आपकी कुंडली में, या डिबिलिटेटेड जुपिटर होगा। तो हम ये सोचते हैं कि हमें लाइफ में अच्छी चीज़ें जो है वीनस के थ्रू मिलती है या गुरु के थ्रू मिलती है, तो हम उसके हिसाब से चलेंगे। बट उस टाइम पे वो बैड रिजल्ट्स, ठीक है, बैड रिजल्ट्स आप कहाँ पर हो, आप क्या कर रहे हो, उस हिसाब से बैड रिजल्ट आता है। ठीक है, अब आप कॉलेज गोइंग पर्सन हो और आप लव अफेयर्स में पड़ जाते हो, ऑब्वियसली वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आएगी, क्योंकि ये यूजुअली देखिए कॉलेज लाइफ जो हमारी होती है टीनेज की जो रहती है 18-19 से, जो कि हमारी 25 साल तक रहती है, जहाँ पे वीनस रियल में एक्टिव रहता है, बट वो बैड प्लेसमेंट पे रहता है जिस वजह से प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम वहाँ पे क्यों हो रही है, क्योंकि वीनस उस टाइम पीरियड में वो लव अफेयर इस सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता, वो दूसरी चीज़ों में एक्टिव होना चाहता है। बट आप जो कि वीनस के अगेंस्ट जाके कोई चीज़ उस टाइम पीरियड पे कर रहे हो, ठीक है, और जो लव अफेयर्स रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि हार्ड रहता है। ठीक है, वीनस एक इमोशनल प्लैनेट होता है। वीनस एक इमोशनल प्लैनेट होता है और उसको इमोशनली टैकल किया जाता है। वहाँ पे आपको इसलिए रिसीविंग एंड पे जल्दी से लव नहीं मिलेगा। इसीलिए तो आपका वीनस इस टाइम पीरियड में एक, जो हम कहते हैं नीच का है, कि वो इसलिए इस टाइम पीरियड में नीच का है बिकॉज़ आपके पास्ट लाइफ में कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो आपको तो अभी झेलना है। देखिए कोई भी प्रॉब्लम्स रहती है वो 30 की उम्र तक यूजुअली रहता है, और प्लैनेट का जैसे कि वीनस का कहते हैं कि 24-25 में वो काफ़ी ठीक हो जाता है। ठीक है, बट मैंने वीनस का यहाँ तक देखा कि वो 35 की उम्र तक भी ठीक होने में उसका टाइम लग जाता है। देखिए अगर सैटर्न का आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, तो अदरवाइज़ भी वीनस काफ़ी टाइम पे 35 साल की उम्र तक वो आपको गुड रिजल्ट्स नहीं देते, अगर वो बैड प्लेसमेंट पे हो या तो फिर जैसे कि डिबिलिटेटेड स्टेट में हो, तो वो आपको जल्दी कोई, आप कह सकते हो कि रिजल्ट्स नहीं देता है। तो आपको समझना चाहिए, तो आपको उस टाइम पे ना उस वीनस को छोड़ देना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि वो वीनस और कहाँ पे आपको जो कि जैसे कि प्रैक्टिकली आपको हेल्प कर सकता है, जैसे कि प्रॉफिट मेकिंग, मनी मेकिंग में कहाँ हेल्प कर सकता है, तो वीनस आपको वहाँ हेल्प करेगा। तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए। गुरु का भी सेम प्रॉब्लम होता है। देखिए कोई आदमी जब गुरु को ज़्यादा लेके चलता है ना, वो ऐसा सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो गया हूँ, मैं सबको सिखा सकता हूँ, सबको बता सकता हूँ। लेकिन बहुत टाइम पे वो अपने आप को ही बेवकूफ़ बना रहा होता है, या तो फिर लोग उसे बेवकूफ़ समझते हैं, बट उससे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी हूँ। तो जो गुरु, जैसे कि बहुत लोग को, जैसे हमें रहता है कि हम एक गुरु की तरह लोग हमें देखें, तो उसके लिए एक टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड के बाद ही आप वो गुरु वाला जो कि चोला है वो आप ओढ़िए, उसके पहले मत कीजिए कोई भी चीज़ को। अब देखिए फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जैसे धीरू भाई की कुंडली है, मैं आपको धीरू भाई की कुंडली से ना ये चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझाता हूँ। आपकी अब देखो इनकी कुंडली में अगर आप देखोगे तो एसेंडेंट में जो कि सैजिटेरियस है, और यहाँ पे मून एंड सन है, ठीक है? यहाँ पे मून एंड सन है, तो यूजुअली देखो अगर कोई कुंडली देखेगा ना, इनको बोल देगा
कि पॉलिटिक्स जॉइन कर लो, पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत अच्छा है, बट आप पॉलिटिक्स जॉइन कर लो, वहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी। मून एंड सन का कंजंक्शन बहुत अच्छा है, और जो कि आपके कह सकते हो कि गुरु के हाउस में भी है, जो कि गुरु आपको पता ही है कि मून एंड सन को बहुत सपोर्ट करता है। बट आप देखोगे इनका कोई ये पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं चाहते थे, जबकि इनके जो मेन दुश्मन थे, इनके जो बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में क्रिएट हुए, वो थ्रू पॉलिटिक्स ही आए। ठीक है, हर बात पे इनको दिल्ली जाना पड़ता था अपनी कोई भी चीज़ को सही करने के लिए। वहाँ पे जाके नेताओं को इतना मनाना पड़ता था, कोई भी पॉलिसीज़ जो भी है उसको ठीक करने के लिए, कि ये परेशान हो जाते थे, ये गवर्नमेंट को हेट करते थे। ठीक है, बट आप देखो काफ़ी इजी था इनको सन और मून की तरह जीना, बट इन्होंने क्या ऑप्शन चूज़ किया, सैटर्न की तरह जीना, क्योंकि सैटर्न देखिए ओन हाउस में था। एंड दूसरी तरह सैटर्न से ज़्यादा इन्होंने राहु को यूज़ किया। राहु जो कि इनके थर्ड हाउस ऑफ आपके एक्वेरियस साइन में था, और आपको पता ही है रॉकफेलर का भी जो कि एक्वेरियस साइन में ही उनका भी राहु होता है। और ये जब ऐसा होता है ना, तो पर्सन लार्जर देन लाइफ होता है। अब देखिए यहाँ पे जब भी धीरूभाई का जो कम्युनिकेशन होता था उनके शेयर होल्डर्स के साथ, तो वो लार्जर देन लाइफ पिक्चर दिखाते थे। पता नहीं कुछ पत्थर गिरा, मैं डर गया एकदम से। पत्ते गिरे, सॉरी, ऑटम क्या बोलते हैं उसको हम, तो पतझड़ गिरते हैं, तो टाइम चल रहा है, तो मैं डर गया, मुझे लगा कुछ कीड़े वीड़े गिरे। खैर, तो आपने देखा होगा कि जो धीरूभाई अंबानी का चार्ट है, वहाँ पे भी ये जब कम्युनिकेट करते थे अपने लोगों के साथ, देखिए एक्वेरियस साइन जो होता है ना, लोग होते हैं, ठीक है। अगर आपको उनको अपने साथ करने अगर आ गया ना, तो आपको वो लोग आपके लिए लड़ लेंगे, आपके लिए मर लेंगे वो लोग। तो सेम चीज़ उनके साथ भी होती थी। आपको पता ही है कि सैटर्न जो कि लोअर कास्ट ऑफ पीपल दिखाता है, एम्प्लॉयर्स दिखाते हैं, तो इनका उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिलेशन था। आपने ज़्यादा सुना नहीं होगा कि धीरूभाई अंबानी का फलाना इंडस्ट्रियलिस्ट से ज़्यादा अच्छा रिलेशन था। उनके जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, या उनके जो कॉम्पिटिटिव जो उनके लेवल के लोग होते थे, उनका उतना नहीं जमता था। उनका रिलेशन हमेशा पब्लिक के साथ बहुत अच्छा था, और पब्लिक हमेशा उनके लिए खड़ी रहती थी, क्योंकि उनका देखो उन्होंने अपना राहु हमेशा एक्टिव करके रखा था। पब्लिक को हमेशा ये भरोसा दिलाते थे, अगर आप इन्वेस्ट करोगे आपको फ़ायदा होगा, और जो कि हुआ, प्रॉमिस रखा, क्योंकि सैटर्न ओन हाउस में था। अगर सैटर्न बुरा होता, ठीक है, तो ये चीट करते, जो आजकल हम देखते हैं जो स्कैम वाला सीन होता है, जो पॉन्जी स्कैम्स, ये सब जो हम सुनने में आता, वैसा हो जाता। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे राहु को भी खुलेआम जो करने का मौका मिल जाता है। राहु ओरिजिनली देखिए थर्ड हाउस ऑफ जेमिनी ने, जहाँ पे राहु बहुत अच्छा करता है, बट यहाँ पे एक्वेरियस, जब हम काल पुरुष देखिए, हमेशा आपका जो कुंडली है ना, एक बार काल पुरुष चार्ट के हिसाब से भी रख के देखिए, आपको वहाँ पे भी बहुत सारा जवाब मिल जाएगा। तो जहाँ पे थर्ड हाउस ओरिजिनली राहु काफ़ी अच्छा करता है, क्योंकि उसे कम्युनिकेट करना है, लोगों से मिलना जुलना, और यहाँ पे तो एक्वेरियस साइन का हो रहा है, एक्वेरियस साइन में रहे हैं, तो वो डायरेक्ट लोगों से कनेक्ट करते थे। और आज जो लोगों से जब वो कनेक्ट हुए, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, अपने राहु और सैटर्न को ज़्यादा एक्टिव रखा था, जिस वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उस वजह से देखिए, अब सैटर्न को ओवर एक्टिव रखने से भी क्या होता है ना, हेल्थ इश्यूज़ बहुत होते हैं, और आपने देखा कि उनकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ भी काफ़ी कुछ हुए थे। अब देखिए, जैसे मैंने इसका कैसा फ़ायदा उठाया, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मेरी कुंडली में मार्स डिब्लिटेटेड है, चलो आपको थोड़ा बहुत मेरी कुंडली के बारे में आज पता चल जाएगा। मेरी कुंडली में मार्स डिब्लिटेटेड है, और मैं मार्स की ज़िंदगी अपने यंग लाइफ में जीने की बहुत कोशिश करता था, जिस वजह से मुझे प्रॉब्लम्स होती थी। जैसे मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, बट मैं बहुत अच्छा क्रिकेट भी खेलता था, बट कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आते थे, और मैं वो कर नहीं पाता था, बिकॉज मार्स डिब्लिटेटेड था। और शो अप नहीं हो पाता था, मेरी जो एफर्ट है वो शो अप नहीं हो पाती थी। जो देखते थे उन्हें पता था कि बहुत अच्छा था, बट वहाँ पे उस चीज़ का कोई सपोर्ट नहीं था मेरे ज़िंदगी में। एंड मेरी हेल्थ भी उतनी, देखिए मैं बहुत स्किनी पर्सन था। आई थिंक मेरे 18-19 में मेरी जो वज़न था वो भी अराउंड 40 टू 45 केजी था, जो कि बहुत कम था, ठीक है। तो मेरी हेल्थ भी उतनी सपोर्टिव नहीं रहती थी, कुछ ना कुछ लगा ही रहता था मुझे, कुछ ना कुछ इंजरीज हमेशा लगी ही रहती थी, कभी हाथ में कभी पैर में। बट उस टाइम के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि, अब देखिए मेरे को उस टाइम पे इतना एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज नहीं था। मैं सोचा कि शायद मुझे अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन्ड करना चाहिए, ठीक है। अब मैं जब मिड 20s में आ गया, मैं समझ गया कि मुझे वहाँ डिसिप्लिन करना चाहिए, लाइफ में थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज मेरा सैटर्न एक्सॉल्टेड था लिब्रा में, ठीक है।
सैटर्न एक्सॉल्टेड होने की वजह से लिब्रा में क्या हो गया कि ये चीज़ मेरे में आ गई कि मैं समझने लगा, ओके सैटर्न जैसा जीना ज़्यादा ज़रूरी है, परसेवरेंस यानी कोई चीज़ में लगा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई चीज़ को जो कि कंटिन्यूअसली करना ज़रूरी है। जैसे कि फिर मैंने अपने हेल्थ पे सैटर्न की तरह काम करना शुरू किया कि रोज़ अच्छे से रहना चाहिए, टाइम पे उठ के खाना पीना चाहिए, अपने आप को मेंटेन करना चाहिए। ये सारी चीज़ों को मैंने सैटर्न के नज़रिए से देखने की कोशिश की। देखिए हेल्थ, मनी, हर चीज़ को आप किसी ग्रह के साथ आप अचीव कर सकते हो, ठीक है? यही मेरा आपको समझाने का मतलब है। प्यार, पैसा और करियर ये आप कोई भी एक ग्रह के थ्रू अचीव कर सकते हो। इवन केतु के थ्रू भी अचीव कर सकते हो। वो मैं किसी और वीडियो में अलग से बनाऊँगा क्योंकि केतु मुझे काफ़ी पसंद है, तो उसके लिए मैं अलग डेडिकेशन दूँगा। तो आप किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हो उसके थ्रू, और उसके लिए आपको देखना है कि आपके जो आप कौन से प्लैनेट को चूज़ कर रहे हो अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो जब मैंने सैटर्न की तरह जीना शुरू किया, सैटर्न को अपने सैटर्न की क्वालिटीज़ के साथ मैंने यूज़ किया, मैं थोड़ा सोशलाइज़ होने लगा, मतलब कि अच्छे से बात करने लगा, ट्रू रहने लगा। यानी कि देखिए मेरे जब मैं जो जो मुझसे कंसल्ट करते हैं उनको पता होगा कि जो है ना मैं बोल देता हूँ कुंडली में, मैं शुगर कोटिंग नहीं करता। अब सैटर्न यही है, जो भी है पब्लिकली बता देगा, या मतलब पब्लिकली इन द सेंस, अब जैसे मेरा जो सर्विसेज है कंसल्टेशन का, तो उसमें आपको मैं सीरियसली बता देता हूँ, अच्छा ये वाली प्रॉब्लम है, आप देख लो, ये है तो है। मैं आपको शुगर कोट के नहीं बोल सकता कि ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, वैसा हो सकता है। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। मैं ट्रू रहता हूँ। तो सैटर्न यहाँ पे एक्सॉल्टेड हो जाता है। अब वो जो सैटर्न एक्सॉल्टेड है मेरे डिबिलिटेटेड मार्स को देख लेता है, तो वो मार्स अच्छा होने लग जाता है। क्योंकि मैं सैटर्न से के साथ ज़्यादा एक्टिव हो रहा हूँ और वो मार्स को अच्छा करने की कोशिश करता है। तो आप भी देखिए कि कोई जो प्लैनेट है वो एक्सॉल्टेड है और आपका कोई डिबिलिटेटेड प्लैनेट को एस्पेक्ट कर रहा है, तो डिबिलिटेटेड प्लैनेट के साथ अगर आप जी रहे हो ना, उसको छोड़ के आप एक्सॉल्टेड प्लैनेट की तरह जीने की कोशिश करिए, तो आपको वो डिबिलिटेटेड प्लैनेट से भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा मार्स काफ़ी अच्छा हो जाता है। फिर अब देखिए परसेवरेंस यानी कि मैं सैटर्न की तरह रोज़ मेहनत करने लगता हूँ, समझने लगता हूँ, नॉलेज लेने लगता हूँ, अच्छा ऐसा होता है, वैसा होता है। तब जाके आपकी जो कि मार्स भी अच्छी होती है। और मार्स के टाइम जो मेरा डिबिलिटेटेड मार्स था, उस टाइम पे मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं बहुत ज़्यादा वायलेंट पर्सन था, ठीक है? जो मेरा बचपन था थोड़ा वायलेंट नेचर का था, बट जैसे मैंने सैटर्न को चूज़ किया मैं ज़्यादा नॉर्मल हो गया, अच्छा लोगों को समझने लगा, अच्छा इसकी बातें भी सही है, उसकी बातें भी सही है, हर चीज़ पे गुस्सा नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए जब सैटर्न को मैंने यूज़ किया ना, मेरे मार्स का जो 70% गुस्सा था वो ख़त्म हो गया। ईगो जो था काफ़ी कम हो गया, बट आज भी है ईगो। देखिए ईगो होना भी चाहिए, ठीक है? ईगो जो होता है ना वो आदमी का कवच होता है। तो वो कहीं न कहीं होना चाहिए। अगर आप में ज़रा भी ईगो ना रहे, लोग कुछ भी बोल दे, आप उसको सह लो ना, तो आप समझ लेना कि आप टेकन फॉर ग्रांटेड हो, फिर आपकी इज़्ज़त भी कभी नहीं रहेगी। इसीलिए कभी-कभी मार्स का ईगो भी एक तरीके का आपका प्रोटेक्शन होता है, ये आप याद रखना, ताकि कोई भी आपकी ज़िंदगी में मर्यादा ना लाँघे। तो एक तरफ गुस्सा, एक तरफ ईगो, हर चीज़ थोड़ी-थोड़ी ठीक होती है। तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। होप देखिए ये एपिसोड जो है मैं दिवाली के लिए आपको कुछ ऐसा बताना चाहता था जो आप अपनी ज़िंदगी में यूज़ कर सकें, ना कि कुंडली को गाली दे, ये फलाना चीज़ ऐसी है, वैसी है करके। जो प्लैनेट थोड़ी भी अच्छी पोजीशन पे है, न्यूट्रल पोजीशन पे है, देखिए अगर कोई प्लैनेट डिबिलिटेटेड भी है, जैसे कि गुरु हो गया या वीनस हो गया, अगर ये त्रिकोण में है ना, आपको फ़ायदा करेंगे ही। ये आपको फ़ायदा करेंगे ही करेंगे, आप ये याद रखना। केंद्र में वीनस काफ़ी टाइम पे बहुत अच्छा फ़ायदा दे देता है, तो अगर वो डिबिलिटेटेड भी है कोई बात नहीं है, बट अगर आप वीनस को नहीं यूज़ करें, देखिए वीनस को यूज़ करने का मतलब ये है कि आप ऐसे जगह अगर आप एम्प्लॉय हो, तो आपका जो सर्कल है वो थोड़ा वुमन का हो जाए तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा मेन के अलावा। अगर ज़्यादा मेन है आपकी कुंडली में, तो हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में, तो हो सकता है कि उनसे उतना फ़ायदा ना हो, आपको वो जो होता है ना सॉफ्टनेस आपकी ज़िंदगी में ना आए। ये मैं मेन के लिए बोल रहा हूँ। सेम विद वुमन का भी है। देखिए वुमन का मैं एक चीज़ बताता हूँ। अब देखिए हमेशा वुमन एक चीज़ की कंप्लेंट करती है, अगर उसका बॉयफ्रेंड जो आप शादी करके जो उनका हस्बैंड बनता है, वो ये हमेशा ये बोलते हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। क्योंकि जो वुमन जो होती है ना, मेन जो होता है वुमन के लिए, वो मार्स से जुपिटर में आ जाता है जब वो मैरिज करता है, ठीक है? वो बॉयफ्रेंड एज़ अ मार्स रहता है, जब वो मैरिज करता है तो जुपिटर बन जाता है। तो वुमन को वो जो पैशन ऑफ मार्स है वो देखने मिलता है,
बट जुपिटर जैसे ही बनता है तो उसको ऐसा लगने लगता है कि ही वो बहुत ज़्यादा पकाव हो गया है काफ़ी टाइम पे। तो देखिए इस वीडियो को काफ़ी कुछ बोल सकता हूँ, बट ज़्यादा वीडियो लंबा करने का कुछ मतलब नहीं है। आगे और वीडियोस में कुछ ना कुछ मैं ऐसे ही आपको देखिए इम्पोर्टेंट बातें बताने की कोशिश करूँगा। तो ख़ैर आपका ये दिन अच्छा जाए, ये साल अच्छा जाए, आपके लिए मैं यही ब्लेसिंग करूँगा आप सबके लिए। कंसल्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया है। होपफुली यहाँ पे नेचर में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है तो आपको डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, मैं थोड़ा बाहर आके वीडियो बनाऊँ करके। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। बाय।